देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, जिसमें डिस्टेंस को डी से, स्पीड को एस से और टाइम को टी से सूचित करते हैं। और एक फॉर्मूला जो याद करना होगा, कौन सा, एस बराबर डी बाई टी, यानी चाल बराबर जो होता है वह दूरी बटा समय होता है। इसी को जब अलग अलग करके अलग अलग रूप से लिखेंगे तो डी बराबर हो जाएगा एस गुना टी, और यहाँ से जब टी बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तो टी आएगा यहाँ और एस आएगा यहाँ, तो टी बराबर डिस्टेंस और बटे में स्पीड। फिर एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि अगर दिया रहे मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे इसमें चेंज करने के लिए, और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चेंज करने के लिए रहे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करेंगे। याद करने के लिए इसको जो ट्रिक है, जैसे मीटर प्रति सेकंड, यह जो यूनिट है वह छोटा रूप है किलोमीटर प्रति घंटा से। मीटर से किलोमीटर ज़्यादा होता है और सेकंड से ज़्यादा कौन होता है, घंटा ज़्यादा होता है, मीटर से किलोमीटर ज़्यादा होता है। यानी आदमी यहाँ फंस जाता है कि 18/5 से गुना करें कि 5/18 से गुना करें चेंज करने के लिए। तो मीटर है और किलोमीटर में जा रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग जो जा रहे हैं वह छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। मीटर है कम, छोटा है, और किलोमीटर है बड़ा, यानी छोटा से बड़ा की ओर हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसलिए जो ऊपर में बड़ा अंक रहेगा उससे गुना कर देंगे। अगर मीटर से किलोमीटर में गुना करते हैं, चेंज करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड ये छोटा हुआ। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऊपर जो बड़ा अंक रहेगा वो लेंगे, मतलब 18/5 से गुना कर देंगे। और वही अगर किलोमीटर से हम लोग जाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो बड़ा से जा रहा है छोटा में, तो ऊपर 5 लेंगे और नीचे 18। और पूरा सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का बस इतना ही कंसेप्ट है, जिसके आधार पर हम लोग सवाल को आगे बनाएंगे और तब देखते हैं कि आगे सवाल कैसा कैसा है। एक सवाल को लेते हैं, तब पता चलेगा कि यह जो यूज है फॉर्मूला और प्लस में ये कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं एक सवाल को। दिए गए सवाल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ से जो दिया है उसको हाईलाइट कर लेंगे, क्या क्या दिया है, और उसको लिख देंगे। सबसे पहले चाल का यूनिट जो होता है वह प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एस बराबर हमको दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी का किलोमीटर जो वहाँ पर दिया है, यानी डी बराबर हमको दिया है 4/5 किलोमीटर। समय हमसे पूछा है, यानी टाइम बराबर वाट। कुछ नहीं है सवाल, बस जो फॉर्मूला है एस बराबर डी बाई टी, या डी बराबर एस इंटू टी, और टी बराबर डी बाई एस,
बस इसी सब का यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे इसको। तो समय बराबर हिंदी में लिख रहे हैं, समय निकालना है, इसलिए समय बराबर जो होता है फॉर्मूला वह दूरी और बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मालूम है 4/5 किलोमीटर। दूरी और चाल दिया है 45। अब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे, नीचे एक और मान लेते हैं। उसके बाद 4/5 इंटू एक कहाँ ऊपर जाएगा और नीचे 45। अब यहाँ से तो कट नहीं रहा, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वो हमारा आंसर वो सेकंड में दिया है, और हम जो लिए हैं वो घंटा में लिए हैं। यानी यह जो मेरा समय आ रहा है यहाँ से, इस पूरे को हल करने के बाद वो समय हमको घंटा में आ रहा है। आंसर दिया है सेकंड में, इसलिए घंटा को हम लोग चेंज कर लेंगे, घंटा को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए, घंटा से मिनट में सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुना करना होगा ऐसे, और इसके बाद हम लोग काट लेंगे इसको। पाँच से 120 मरतबे, 5 से 15, 15 या 45, 15 20, 15 या 45। बढ़ती 36 बना 45। हाँ ऐसे 5 से 35 और 1 36, 5 दूना 10, 5 से 35, 5 दूना 10, 0। उसके बाद 15, 5 से 15 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक मतलब 2, 5 का 20, 5 का 20, और ऐसे 16, और यहाँ से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 16 चौका 64 सेकंड आंसर। जो सेकंड में हमसे पूछ रहा था आंसर, इसलिए घंटा को चेंज कर दिया सेकंड में, और 1 घंटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 3600 सेकंड होता है। 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। सवाल नंबर दूसरा, इसमें जो दिया है उसको भी नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो चाल आपको दिया है और समय दिया है, यानी ऐसे लिखेंगे, चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय जो दिया है 15 मिनट ऐसे, और पूछ रहा है लंबाई, मतलब कितना दूरी तय किया वो आदमी, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है मीटर में, यानी हमको यहाँ जो यूनिट दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय जो दिया है वह मिनट में दिया है।
यानी यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो दूसरा जो समय है वह हमें घंटा में मालूम होना चाहिए, तभी हम इस रिलेशन को बना पाएंगे, और नहीं तो फिर हमें उसे चेंज करना होगा। तो इसमें तो दिया है वो घंटा में और यहाँ के समय दे दिया है वो मिनट में, यानी सबसे पहले कि इस मिनट को हमको घंटा में चेंज करना होगा। तो मिनट से घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भागा देता है, भागा देंगे ना, गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा कुछ में, सेकंड में चेंज हो जाएगा ना 60 से। हमको बनाना है घंटा, कम बनाना है ना, भागा देंगे तो 15 और बट्टे में कितना 60, 15 चौके 60, 1/4 घंटा। अब यूनिट सेम हो गया यहाँ से, ये घंटा में और ये भी घंटा में। अब दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग रख देंगे। तो दूरी बराबर जो होता है वह 4 और गुना में समय, दूरी है 4, 5 और गुना में 1/4, 4 गुना समय। अब यह जो दूरी हमको मालूम हुआ वह किलोमीटर में मालूम हुआ, क्योंकि किलोमीटर में दिया था और हमसे पूछा है पुल की लंबाई मीटर में, और किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमको 1000 से गुना करना होगा, और तब 5 गुने 1/4 गुना 1000, तब यहाँ से 1250 मीटर आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल पर, और इस सवाल में जो दिया है उसको भी देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया है। तो एक जो दिया है वह मीटर में दिया है, तो ये तो हो गया दूरी। सेकंड में जो दिया है तो टाइम हो गया, और पूछ रहा है उसका क्या गति यानी स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। जो दिया है उसको लिख लेंगे 250 मीटर। समय यानी टाइम दिया है 75 सेकंड। निकालना है हमको स्पीड। इस तरीका से पहले नोट कर लेंगे क्या दिया है क्या निकालना है। अब इस बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला कि इस बराबर जो होता है वह डी, इस बराबर जो होता है वह डी अपॉन क्या होता है टी, इन है इस बराबर डी बाई टी। अब यूनिट को भी एक नज़र देखेंगे कि क्या यूनिट सेम है। मीटर में दिया है तो इसको सेकंड में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको घंटा में होना चाहिए। एक मीटर में है और एक सेकंड में है। जब भी लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं हम लोग, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक मीटर में है तो दूसरा सेकंड में होना चाहिए, और अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरा घंटा में होना चाहिए, तभी इसका कैलकुलेशन हम आगे कर सकते हैं। एक मीटर में दिया है और एक सेकंड में दिया है, यानी यहाँ से हम लोग अब स्पीड निकाल लेंगे। तो S बराबर जो होगा D S। लेकिन लास्ट में आके जो स्पीड पूछा है वह किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। लास्ट में आके वो किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, जबकि दिया था किसमें मीटर प्रति सेकंड में। यह जो मान हम लोग निकाले हैं वह मीटर, दूरी था मीटर में और नीचे था सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में हम लोग निकाले हैं। और हमसे जो सवाल किया है किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं,
और हम लोग देख चुके हैं कि मीटर प्रति सेकंड से चेंज करना है अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में चेंज करना है, मीटर से किलोमीटर ज़्यादा है, यानी इसको चेंज करने के लिए हमको गुणा करना होता है, 5 ज़्यादा है ना, इससे ही ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला पहले लेंगे। मीटर से किलोमीटर ज़्यादा है तो सबसे पहले लेंगे ज़्यादा वाला, और ज़्यादा वाला बट्टे में कम वाला, यानी इसको हम लोग गुना कर देंगे 250 75 गुने 18 बट्टे में 5 से, ऐसे 5 से इसको काट लें, फिर 25 या 75 और 25 गुनी 50, 3 छक्का 18, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। सवाल बिल्कुल आसान होता है, बस एक बार लगातार बना लें, कैसे कैसे चेंज होता है उसको ध्यान में रखें। चलो देख अगला सवाल को देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें ढूंढने में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, दूरी, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर कितना है 200 मीटर। और दिया है यहाँ टाइम, यानी टी बराबर 24 सेकंड। हमसे पूछा है गति यानी स्पीड, एस बराबर 8। सबसे पहले जो दिया गया है उसका यूनिट चेक करेंगे, क्या जो दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है या मीटर प्रति सेकंड में है। अगर दोनों एक दूसरे को फॉलो करता है तब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो सबसे पहले उसको चेंज कर लेंगे। तो एक मीटर में है और दूसरा सेकंड में है, यानी मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए और किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए। तो यहाँ मीटर दिया है और इसके साथ सेकंड दिया है, यानी ठीक ठाक है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले यही चेक करना है, नहीं तो दे देगा किलोमीटर में, एक दे देगा मिनट में, तो सेकंड में गलती हो जाता है। मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए। अब यहाँ से फॉर्मूला कि चाल बराबर क्या होता है, तो स्पीड यानी चाल बराबर दूरी और बट्टे में समय होता है। बोली है तो हम इन्हें एकदम चुपचाप रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी बटा में चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब दूरी दिया है 200 मीटर, मीटर नहीं लिख रहा तो बाद में लिख देना, नहीं तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और बटा में 24 सेकंड। और लास्ट में आके पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। हम लोग जो निकाले हैं मीटर और नीचे इसको प्रति पढ़ते हैं, हाई वाला के मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट में हमसे पूछा है क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताएं कि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर में चेंज करना रहे, यानी ज़्यादा वाला है, कितना से गुना करेंगे 18/5 से। ज़्यादा को ऊपर रखना है और कम को नीचे, यानी गुना कर देंगे 18/5 से। काट लो 5 से, 206 से 4 24 बराबर कितना 30। कौची मीटर प्रति सेकंड था, 18/5 से गुना कर दिए हैं तो चेंज हो गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड से अगर चेंज करते हैं किस में, किलोमीटर में, तो इतना ही हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर।
हाँ लौट रहा है ना कि ना। देखो ध्यान दो, सवाल को पढ़ेंगे और जो जो दिया है उसको नोट करते चलेंगे। 1 सेकंड यानी टाइम दिया है, 1 सेकंड। दूरी यानी d बराबर दिया है, डिस्टेंस बराबर 10 मीटर। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, s बराबर वॉट, यानी s बराबर लिखेंगे d/t 10/x। यह जो आया है 10/x वो मीटर और प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन सवाल में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमको मीटर से किलोमीटर यानी यूनिट जो आपकी होगा वो 18/5 ज़्यादा में पूछ रहा है, इसलिए 18/5 से गुना करेंगे यानी 10। मतलब कितना रहा है 18/5? कितना रहेगा नहीं, इसे मीटर से किलोमीटर ज़्यादा होता है कि कम होता है। मीटर मतलब इतने को, किलोमीटर के मतलब यहाँ से धुरिया पूरा इतना, तो मीटर है। अल्लाह से पूछा किलोमीटर में बताओ, यानी मीटर से जब किलोमीटर में पूछेगा तो 18/5 से गुना कर देंगे। और आगे दूसरा पूछेगा किलोमीटर है में दिल रहेगा, पूछेगा मीटर में तो एक उलट देना है, 5 ऊपर 18 नीचे, गुना कर देंगे तो 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। कोची में है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर के साथ घंटा रहता है, मीटर के साथ सेकंड। किलोमीटर के साथ कुछ रहता है घंटा और मीटर के साथ सेकंड। जब भी मीटर बोलेंगे तो इसके साथ सेकंड, किलोमीटर बोलेंगे तो घंटा। ऐसे आंसर ऑप्शन नंबर